अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टॉप नोट चैनल। नाजरीन, 40 साल करंतना में रहने वाले ये वीर जेल वाले उस्ताद ने सब के लिए जो है वो एक इंस्पिरेशन है। नाजरीन, ह्यूमन ऑफ बम्बे फेसबुक की एक पोस्ट में राजीव पोडार ने कहा कि वो सिर्फ 9 साल के थे जब फालिज का शिकार हुए और अपने चलने फिरने की सलाहियत को खो बैठे। इसके अलावा मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस के दरमियान आपको घर में रहना अजाब लग रहा है तो मेरी कहानी पढ़ें। अपने आप को घर में रहते हुए लाइफ में छोटी-छोटी बातों के लिए सुकून बहुत हार्डशिप महसूस करेंगे जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे। पंखा चल रहा है, कौन बंद स्कूल में करेगा, 30 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते थे, व्हीलचेयर पर महदूद रहते थे, इसलिए स्कूल वालों ने भी इन्हें ड्रॉप कर दिया। प्यास लगता है, पानी का बोतल खत्म हो गया। नाज़रीन, उन्होंने इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके बाद टेड स्टॉक में उन्होंने अपना एक इंस्पिरेशनल लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 4 या 5 साल पहले कभी किसी से उनको ना मिलता था, ना मैं कहीं गया और ना ही मैं कहीं बताता था कि मैं मेरी स्टोरी क्या है, लेकिन मेरे तालिब इल्मों ने मुझे फोर्स किया कि ये सब के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है, आप अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें। ये साबित करने के लिए उससे बचने के लिए कि कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए मैंने सबको अपनी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि 25 साल में सिर्फ मैंने 5 फंक्शन अटेंड किए होंगे और दूसरी बार किसी स्टेज पर आया हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ क्लास 2 है। मैं एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था, बचपन में आम बच्चों जैसा था और हम लोग 6 के पूरे फैमिली मेम्बर से, एक बहन और 2 भाई। हिंदी हाई स्कूल में मैं पढ़ता था और 1980 में को मैं स्कूल आया, खाया पिया और सो गया और पेट में दर्द हुआ। मम्मी को मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा। उन्होंने मुझे दवा पिलाई और सुला दिया। सुबह पेट का दर्द तो ख़त्म हो गया लेकिन बुखार जो था वो अभी भी था। मैं मम्मी से बोला कि मुझे लगता है कि मेरे पाँव नहीं हैं, टांगे नहीं हैं। पोडार ने कहा कि मेरी माँ पैनिक हो गई। वो डॉक्टर के पास मुझे लेकर गई जहाँ पे मेरे टेस्ट वगैरह करवाए तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि शोल्डर से नीचे तक इनकी जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो गई हुई है। इसको आसान लफ्ज़ों में पैरालाइज, उर्दू में फालिज भी कहा जाता है। ना मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही कोई इंजरी। किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ। कोई कहने लगे कि बॉडी बर्न हो गया इनसाइड, लेकिन उसके बर्न की वजह क्या थी? होम्योपैथिक, एलियोपैथिक और मेडिसन हर चीज़ ट्राई की लेकिन कुछ भी काम ना आया। उल्टा सेहत जो है बेहतर होने की बजाय डिट्रॉइट यानी कि ख़राब होती गई। नाज़रीन, पोडार ने इसके अलावा बताया कि ना तब टीवी था ना फ़ोन था। हमारा छोटा सा फ्लैट था, उसका नाम बरामदा था और मुझे पढ़ने की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि आप पढ़ते तब हैं जब आपको टेंशन हो कि आपने स्कूल जाना है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है। मैं अपने आप को सेल्फ प्रमोट करता था और 1982 में फिर द टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर था इंडिया में, कोलकाता में, वो पढ़ना शुरू किया और फिर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने टीचिंग करियर को उन्होंने बताते हुए ये कहा कि कुछ बच्चे आए, उन्होंने मुझे बोला कि भैया मुझे मैथ की कुछ प्रॉब्लम्स थी, LCM और HCF की, वो मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर उनको पढ़ाना शुरू किया। मैं उनसे बुक्स मंगवा लेता था और फिर रीड करता था और बाद में फिर उनको समझाता था। तो 2-4 बच्चों से 100-200 तक बच्चे पहुंच गए, लेकिन फिर मुझे उन सबको कहना पड़ा, बाय बाय कहना पड़ा क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी ख़राब हो रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी जो है डिट्रॉइट होती गई और मेरी एक किडनी जो है वो बिल्कुल नाकारा हो गई और मैं एक किडनी पर हूँ अभी और जिस तरह से इसको मैनेज मैं करता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ जो वॉलंटियर वर्क है उनके बारे में बताया कि नॉलेज कैप्सूल में वो किस तरह स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को 3-4 मिनट का असेंबली में लेक्चर देते हैं और एक वेबसाइट है जिसमें वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं और इस तरह की बहुत सी उन्होंने चीज़ें अपने इंटरव्यू में बताई। और नाज़रीन, इनकी पूरी स्टोरी जो है वो टोटल इंस्पिरेशन है सबके लिए। और नेक्स्ट आप छोटे छोटे क्लिप्स में छोटी छोटी जो वीडियो पार्ट्स में इनके क्लिप्स देखें कि किस तरह से वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ और अपनी जो कहानियाँ वो शेयर कर रहे हैं। इंग्लिश मेरी फ्लुएंट नहीं हो, प्रोनाउंसिएशंस क्लियर नहीं हो, बट शायद इंग्लिश का कोई वर्ड होगा जिसका मीनिंग मेरे को नहीं पता, शायद ही कोई इंग्लिश का फ्रेज होगा जो मैंने कभी पढ़ा नहीं होगा। इसी से और देखी जाए, आगे जाए देखा जाए, मैं कई बार रिग्रेट करता हूँ मैं कभी स्कूल नहीं गया।
मेरे कोई टीचर नहीं थे, कोई मेरे मेंटोर नहीं थे। मेरे को लगता है कई बार ये चीज़ होता है, पर देखिए उसी कारण शायद मैंने सेल्फ स्टडी किया तो आज मेरा यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग निकला, तो शायद सुन लोग को आज बहुत पसंद आता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, शिद्दत से करो, पैशन से वो काम करो, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज जरूर होगा। एक जन ने मेरे को आके बताया कि सर हम लोग के घर में बहुत प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत झमेला चलता है। ये है लाइफ में तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। आज मेरे को इस पर ना मेरे पास कोई एडवाइस है ना मेरे पास कोई सोल्यूशन है कि मैं आपको बोल दूंगा। सोल्यूशन आप लोग के अंदर ही है, उसको कैसे सॉल्व करना है। एंड दैट सोल्यूशन इज टू स्टे स्ट्रांग, फाइट इट आउट, डोंट बी अ कावर्ड, डोंट रन अवे। ओनली देन कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने तो इतना इजीली बोल दिया कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। इट्स ईजियर सेड देन डन। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट प्लीज रिमेंबर इफ इट इज ईजी इट इज नॉट वर्थ इट, एंड इफ इट इज वर्थ इट इट्स नॉट गोइंग टू बी एज ईजी एट ऑल। इसके बाद मैंने एक और देखा जिसके अंदर वाई मी। हर आदमी का एक तो रोना होता है कि यार हम ये नहीं कर सकता, हम वो नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे मेरे से ज़्यादा क्या होगा किसी को प्रॉब्लम, वाई मी। मेरे को भी कई बार पहले रिग्रेट होता था कि मैं कभी आज तक घूमने नहीं गया। वेकेशन क्या होता है, हिल स्टेशन क्या होता है, बीचेस क्या होता है, स्विमिंग क्या होता है, सिंपल रेस्टोरेंट जाना क्या होता है, बर्थडे पार्टीज क्या होना है, फन मस्ती क्या होती है, चिल आउट करना होता है, मेरे को नहीं पता। मैं तो 30 साल पहले शायद कभी कैलकाटा के बाहर भी गया हूँ, आज तो जाता ही नहीं, घर से बाहर ही निकलता। मूवीज़ में मैं कभी नहीं जाता था। वो तो मेरा भतीजा बड़ा हुआ तो मेरे को उठा के सिटी सेंटर लेके गया, तो मैं देखा इतना बड़ा हॉल दिख रहा है, मेरे को मूवी दिखाई दिया, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि यार इतना तेज साउंड है, कम कराओ वो मूवी हॉल में। मैंने उसको कहा। तो पॉइंट है कि मैं बहुत बार रिग्रेट करता था कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार, कि मेरे साथ ही क्या है। लेकिन आप लोग एक बात समझिए, इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर व्हाट यू डोंट हैव ना, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड टू व्हाट यू हैव। आज मैं आपको इसलिए थैंकफुल रहता हूँ, मैंने अब थैंक बोलने लग गया गॉड को कि उस रात को मेरा यहाँ तक मेरा सेंसेशन खत्म हो गया था। अब मैं इंस्टेड ऑफ कर्सिंग गॉड कि मेरा ये सब क्यों ले लिया, आई थैंक गॉड कि उसने यहाँ तक उस दिन नहीं रोका। अगर थोड़ा और ऊपर रोक देता तो मैं फिर खत्म हो जाता। तो जितना है उसमें कंटेंटेड रहो, उसमें खुश रहो, उसमें ट्राई करो उसका बेस्ट ऑफ यूज करने का, कहीं ना कहीं वो जरूर काम आएगा। एक और चीज मैंने रियलाइज किया कि लाइफ में फैमिली और एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। आजकल मैं स्टूडेंट लोग से इंटरेक्ट करता हूँ तो हर लड़का हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने फैमिली से रिबेलियस हो गया है, उसको मानता नहीं है, सुनते नहीं है बात। बट प्लीज़ रिमेंबर और कोई काम आए नहीं आएंगे। अनपैरेलल लव सिर्फ फैमिली ही दे सकता है आप लोग को। देखिए मेरे पास स्टोरीज बहुत सारे, बस टाइम बहुत कम है, इसीलिए टू कंक्लूड व्हाट आई हैव टू से, व्हेन वी रियलाइज वी आर नॉट एबल टू मैनेज द ऑर्डिनरी थिंग्स, मे बी वी वर मेंट टू डू द एक्स्ट्रॉर्डिनरी। द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ इज नॉट इन द पास्ट, it is yet to come. So please hang on because we are so young, too young, always will be young.